हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला एकेडमी। दोस्तों, क्लास 11 फिजिक्स में हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसकी दो वीडियो हमने पढ़ ली है, जिसके अंदर हमने बताया था कि वेलोसिटी क्या होती है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर काइनेमेटिक्स या फिर काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है दोस्तों, यानी स्ट्रेट लाइन जो मोशन है, जब कोई चीज एक दिशा में चलती है, एक डायरेक्शन के अंदर चलती है, तो उसके लिए काइनेमेटिक इक्वेशन क्या होंगे। ठीक है, काइनेमेटिक्स क्या होता है दोस्तों? काइनेमेटिक्स जैसे हमने पहले पढ़ा था कि काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन। ठीक है, इज द वे टू स्टडी ए मोशन विदाउट नोइंग द कोज ऑफ मोशन। ठीक है, क्या मतलब कि जो मोशन है उसको हमें इस प्रकार से पढ़ना है, इस प्रकार से डिस्क्राइब करना है कि हमें सिर्फ ये देखना है कि मोशन को गवर्न करने वाली इक्वेशन कौन कौन सी। ठीक है, या फिर किन इक्वेशन से हम उस मोशन को सोल्व कर सकते हैं। हमें ये नहीं देखना कि ये चीज जो मूव कर रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो किस वजह से कर रहा है या किन कारणों की वजह से वो मूव कर रहा है, ये हमें नहीं देखना। ठीक है, तो काइनेमेटिक इक्वेशन में सबसे पहले तीन इक्वेशन होती है इसके अंदर। ठीक है, तो वो देख लेते हैं कि तीनों इक्वेशन है उनको किस प्रकार से डेराइव करेंगे। सबसे पहली इक्वेशन होती है दोस्तों v इज इक्वल टू u प्लस ए। ठीक है, v जिसके अंदर क्या है दोस्तों? फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी यानी कोई ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? तो u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, ये होता है हमारा एक्सेलरेशन। ठीक है, और p क्या होता है दोस्तों? p होता है टाइम। ठीक है, टाइम पीरियड, या फिर आप बोल सकते हैं कि टाइम टेकन इन द मोशन। ठीक है, तो p क्या होता है? टाइम। आगे बात सुनो, p क्या होता है? टाइम। अब देखो इस इक्वेशन को डेराइव किस प्रकार से करें, डेराइव कैसे करें। एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है दोस्तों? एक बार। अब इसके अंदर क्या आता है दोस्तों? v2 माइनस v1 अपॉन p2 माइनस। ठीक है भाई, एवरेज एक्सेलरेशन हमने देखा था तो उसका फार्मूला यही होता है ना, v2 अपॉन माइनस v1 और t2 माइनस t। ठीक है, इफ द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ी थी ना कि यूनिफॉर्म, अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है या कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक ही चीज है, कि अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है या कांस्टेंट है तो जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर होगा दोस्तों? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बराबर होगा। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, दूसरा क्या है कि अगर कोई भी चीज, कोई भी मोशन हम देखते हैं, उसके लिए इनिशियल टाइम की वैल्यू t इज इक्वल टू 0 यानी t1 इज इक्वल टू 0 लेते हैं। ठीक है, कोई भी मोशन है, कोई भी इवेंट है, वो कब स्टार्ट होगा? t1 इज इक्वल टू 0 यानी t इज इक्वल टू 0 से उस मोशन की स्टार्टिंग है। तो देखो a बार की जगह क्या है? a। ये दो कंडीशन हम ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया 1, इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया 2। ठीक है, ये होगी हमारी स्टार इक्वेशन नंबर स्टार।
और 1 और 2 को स्टार के अंदर पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो ए बार की जगह हम क्या कर सकते हैं, ये पुट कर सकते हैं V2 माइनस V1 अपॉन में T1 क्या आ गया 0 और T2। अब देखो V2 हमारी क्या थी, फाइनल वेलोसिटी, V1 क्या थी हमारी इनिशियल वेलोसिटी और T2 था क्या, टाइम, फाइनल टाइम। इसी चीज को हम लिख सकते हैं ना, A इज इक्वल टू V माइनस U बाई, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद क्या आएगा, देखो इसको इस साइड लेके जाएंगे तो A किससे T किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा A से, और U को इस साइड लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या होगी हमारी इक्वेशन V इज इक्वल टू U प्लस T, V इज इक्वल टू U प्लस, ठीक है। ये किसके केस में पॉसिबल है, इफ एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, अगर एक्सेलरेशन हमारा यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म है तो क्या करेंगे, ए बार है वो किसके बराबर होगा, ए के, ठीक है, और ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया, देखिए एक बार इसका स्क्रीन शॉट ले लो ताकि नोट्स बनाते वक्त आपको दिक्कत ना, ठीक है। आगे पहली इक्वेशन हमारी, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन, दूसरी करने से पहले क्या करते हैं, इसको एक बार ग्राफिकली और देख लेते हैं, ग्राफ की हेल्प से इसको देख लेते हैं, ग्राफ की हेल्प से कैसे आएगी, ठीक है, ग्राफ की हेल्प से कैसे आएगी। देखो ये मैंने एक ग्राफ बना दिया, इस किसके बीच में बनाएंगे दोस्तों, x और t के, ठीक है, x और v और t के बीच में, x और t के बीच में बनाएंगे, v और t के बीच में, v और देखो ये ग्राफ बना, आगे बात सुनिए, v है, इस एक्सिस के अलोंग क्या है दोस्तों, v यानी वेलोसिटी, ठीक है, और इस एक्सिस के अलोंग क्या है दोस्तों, टाइम, इस एक्सिस के अलोंग है टाइम। देखो अब ये क्या होगा, 0 0 यानी ओरिजिन, इस साइड जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा, ऊपर की साइड जाएंगे तो वेलोसिटी। अब t इज इक्वल टू 0 के ऊपर, t इज इक्वल टू 0 के ऊपर u क्या है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, कुछ ना कुछ वैल्यू है, ठीक है, ये क्या है u, ये क्या मान लिया, ठीक है भाई। आगे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारी u, इनिशियल वेलोसिटी u है। अब देखो इसको मैं एक ट्रायंगल की फॉर्म में बना लूंगा, ठीक है। आगे बात सुनिए, आगे कोई, तो इससे आगे क्या करेंगे, ये क्या होगा हमारा फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी v, ये क्या है t इज इक्वल टू समथिंग टाइम t1 कर लेते हैं इसको, तो उस टाइम पे वेलोसिटी क्या है हमारी v, उस टाइम पे वेलोसिटी क्या है v। तो अब देखो क्या निकालना है, एक्सेलरेशन, क्योंकि v ग्राफ क्या बताता है आपका एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालेंगे। देखो ये अब ग्राफ से देखो, इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, v इज इक्वल टू 0 पे क्या है u, और फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी v, v इज इक्वल टू 1, तो फाइनल माइनस इनिशियल v माइनस u, और क्या हो गया, अब देखो फिर क्या है, नीचे क्या आएगा, फाइनल टाइम t1
ठीक है, t1 और इनिशियल टाइम क्या आ गया 0। आगे बात सुनिए, अब इससे देखो a इज इक्वल टू v माइनस u बाई t1। ये t1 इस साइड जाएगा तो क्या होगा a t1 v माइनस u। इसी को क्या लिख सकते हैं v इज इक्वल टू u प्लस a t। अब t1 मैंने फाइनल टाइम माना है, इसको मैं t भी मान सकता था, ठीक है, तो ये वेरिएबल है, इसको हम कुछ भी मान सकते हैं। t1 माना है, a भी b भी मान सकता हूँ, c भी मान सकता हूँ, तो t1 की जगह t भी मान सकता हूँ। तो हमारी पहली इक्वेशन ग्राफ से भी हमने निकाल ली थी। ग्राफ से पहली इक्वेशन कैसे आई, ठीक है भाई, v इज इक्वल टू u प्लस। इस ग्राफ को हम एज इट इज रखेंगे क्योंकि ये सेकेंड इक्वेशन जो डेराइव करेंगे उसके अंदर भी काम, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई, एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ग्राफ वाला जो मेथड है वो भी आपको आसानी से समझ आए, ठीक है भाई। अब सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन के अंदर क्या क्या, ठीक है, इसको फर्स्ट वाले को मैं एज इट इज रख देता हूँ ताकि आपको जब इसका यूज होगा तो समझ में आ जाए। सेकंड वाली यानी s इज इक्वल टू ut, ठीक है, प्लस में हाफ ऑफ at। ये इक्वेशन हमको डेराइव करनी है। सेकंड इक्वेशन हमारी ये है। अब ये है, ये करनी है, कैसे आई है उसको देखो। ये s देखो क्या है, s है डिस्प्लेसमेंट, बाकी सारी क्वांटिटी है जो हमने पहले बताई थी। क्या u क्या है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, t आपको बताया टाइम, ये क्या है एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इसी ग्राफ से देखो vt जो ग्राफ है उसका एरिया अंडर द कर्व क्या देता है दोस्तों, एरिया अंडर द कर्व vt ग्राफ का देता है आपको डिस्प्लेसमेंट, यानी उस मोशन के अंदर कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, ठीक है। वो कौन बताता है दोस्तों, वो बताता है vt कर्व के अंडर जो एरिया। और vt कर्व के अंडर कौन सा एरिया, देखो ये ट्रायंगल वाला और ये रेक्टेंगल, ठीक है। अब इसको मैं शेड कर देता हूँ, मतलब शेडिड रीजन बना देता हूँ इसका, ये देखो ये सारा है, दोनों मिला के वो क्या है एरिया अंडर द कर्व। इनको अलग अलग तरह से शेड किया है, क्यों, इसका एरिया हम अलग से निकालेंगे, इसका एरिया अलग से निकालेंगे। देखो इस पूरे का एरिया हम एक साथ नहीं निकाल सकते, तो क्या करेंगे, इसको ट्रायंगल और इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, ठीक है। इस ट्रायंगल का और इस रेक्टेंगल का एरिया अलग अलग निकाल लेंगे और दोनों को सम कर देंगे, क्या आएगा, टोटल का एरिया आ जाएगा। अब देखो क्या आएगा, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है दोस्तों, अब इसको एक बार नाम दे लेते हैं, ये होगा ए बी, ये होगा सी, ए डी, ई, ठीक है, ये की पॉइंट। तो पहले किसका एरिया निकालेंगे दोस्तों, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई। अब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है दोस्तों, हाफ बेस इंटू में हाइट, बेस इंटू में हाइट। ये फार्मूला मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जो मैथ वाले हैं उनको तो आसानी से समझ में आ जाएगा, जो बायो वाले हैं उनको भी अगर कोई दिक्कत है, ठीक है, वैसे तो 10 तक सबके पास मैथ होता ही है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू में हाइट। देखो अब ये टोटल हाइट कितनी है दोस्तों, v है, और ये टोटल इसमें से ये हाइट कितनी है, u है, तो ऊपर वाली हाइट क्या बचेगी, v माइनस u, ठीक है। एक बार इसको रब कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए, ठीक है। ये हाइट कितनी बचेगी दोस्तों, v माइनस u, u क्यों, क्योंकि इतनी हाइट है उसको हमने क्या ले रखा है पहले u। अब बेस कितना है दोस्तों, वो है टाइम, जितना टाइम है कितना टाइम लिया हमने t, ठीक है, ये टाइम। देखो अब क्या होगा, एरिया क्या होगा ट्रायंगल ए बी का, हाफ बेस क्या हमारा t इंटू में हाइट क्या होगी v माइनस में u, ठीक है।
आगे बात समझो, v माइनस, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल को मैं इस साइन से दिखा देता हूँ, वैसे स्टैंडर्ड साइन नहीं है लेकिन दिखा देता हूँ। रेक्टेंगल कौन सी है, ई बी डी सी, ठीक है, ई बी डी सी। इस रेक्टेंगल का क्या एरिया होगा दोस्तों, ये हाइट इंटू में ब्रेड्थ, सॉरी लेंथ इंटू में ब्रेड्थ या हाइट इंटू ब्रेड्थ, दो ही डायमेंशन है, हाइट बोल दो या लेंथ बोल दो, ठीक है। तो लेंथ, हाइट कितनी है इसकी, u, इसका एरिया क्या होगा, u, ठीक है, इंटू में t, u इंटू में t, क्योंकि ये कितनी लेंथ है t और हाइट कितनी है u। तो अब दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या है, एरिया अंडर द कर्व क्या बताता है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिख दिया, s। अब देखो ये क्या होगी, रेक्टेंगल का एरिया आ गया ut, अब ये कितना है, हाफ ऑफ v माइनस u इंटू में t, ठीक है भाई, v माइनस u इंटू में t। अब देखो हमारी पहली इक्वेशन ये है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसका यूज करो, देखो v माइनस u को मैं इस साइड लेके आऊंगा, ठीक है, v माइनस u करूंगा तो क्या आएगा, at के इक्वल आ जाएगा। अब आगे इसको मैं पुट कर दूंगा v माइनस u की जगह, तो देखो ut तो एज इट इज रहेगा, पहले वाली जो टर्म है वो ये एज इट इज, प्लस में हाफ u माइनस v की जगह यहाँ से क्या पुट कर दूंगा, u को इस साइड लेके जाऊंगा तो क्या बचेगा, at, तो at मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, और t मेरा पहले से ही है तो मल्टीप्लाई बाई t, ठीक है। अब मल्टीप्लाई है t, तो इसको क्या कर देंगे, तो ये आगे हमारी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, ये किसके बराबर है, s के, तो ये आगे हमारी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है भाई। आगे सेकेंड इक्वेशन कैसे आई है, सेकेंड इक्वेशन आगे समझ में, ठीक है। अब देखेंगे थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन हमारी कैसे, थर्ड इक्वेशन कैसे आती है वो देखिए। एक चीज और देखी थी हमने कि v है, v बार वो किसके बराबर होता है, u प्लस v बाई, ठीक है, v प्लस u बाई 2। ये चीज आपको शायद समझानी पिछली वीडियो के अंदर रहेगी। देखो ये केस कब होता है, जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती है, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, जैसे इस केस के अंदर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो इस पॉइंट पे देखो वेलोसिटी क्या है आपकी, इनिशियल पे u, ठीक है। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो यहां पे देखेंगे एक पॉइंट पे है u, दूसरे पॉइंट पे क्या होगी दोस्तों, एक मिनट बाद देखो आप, सॉरी एक सेकंड के बाद तो क्या होगी, u प्लस a, ठीक है। 2 सेकंड के बाद u प्लस 2a, तो फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या है, v, ठीक है। तो अब इन सारों को जोड़ो, अब इन सारों को जोड़ेंगे ना और उसका सम लेंगे तो क्या आएगा, u प्लस v, ठीक है, u प्लस v, और ये क्या आ गया, 1 2 3 u, 3u प्लस v और प्लस में 3u, ठीक है भाई, डिवाइडेड बाई 4, 3u, ठीक है, 3u प्लस 3a प्लस में b बाई 4, ये आ गई। अब u है, v है, इसको भी हम u की फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे, u प्लस 80,
अब टी की वैल्यू पुट कर देंगे ना तो फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। इसको हम एक एग्जांपल लेके बाद में समझते हैं, ठीक है। इसको एक एग्जांपल लेके बाद में समझ लेंगे। एक बार फिर आप ये याद रखो कि यू वी बार है तो किसके बराबर होगा, यू प्लस वी, ठीक है। यानी एवरेज वेलोसिटी है वो क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी का सम डिवाइडेड बाय q। इस केस में जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। चिंता मत करो, इसको मैं बाद में समझा दूंगा, ठीक है। आप चिंता मत करना, इसको मैं बाद में समझा दूंगा कि कैसे आता, ठीक है। एक इक्वेशन की हेल्प से, ठीक है, इसके अंदर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। आगे बात समझ। तो अब देखो थर्ड इक्वेशन निकाल, तो x हमारा, ठीक है, वो क्या होता है दोस्तों, ऑफ या s ले लीजिए, ऑफ इसके बराबर आया था ये u माइनस वी और t प्लस में u t आया था इससे। कैसे, इसका एरिया क्या था दोस्तों, ut और उसका एरिया क्या था, हाफ ऑफ u माइनस वी इंटू में t, ठीक है। तो ये इसको s ले लिया मैंने, x लिख दिया, सॉरी इसको s लिख दिया, तो और कंफ्यूजन है वो नहीं रहेगा, ये हो गया s, ठीक है। आया था हमारा ये जो, सॉरी डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखो s, ये क्या हो गया, ut बाई 2 माइनस में vt बाई 2 प्लस में, सॉरी ये एक गलती हो गई, सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या आ गया, v माइनस उल्टा कर दिया था मैंने लिखते टाइम कि इनिशियल माइनस फाइनल कर दिया था। अब ये यहाँ क्या आएगा, vt बाई 2 माइनस में ut बाई 2 प्लस में ut, ये ठीक है। इसको खाली ओपन किया ब्रैकेट को। अब क्या करना है, ut बाई 2 और ये है माइनस हाफ और ये है प्लस 1, एक ही चीज है, ठीक है। क्यों, इसके साथ भी ut है, इसके साथ भी ut, तो क्या बचेगा, जैसे एलसीएम ले लो इसको, क्या आएगा एलसीएम 2, तो देखो ये कितने पर जाएगा, 1 के ऊपर, इसका मतलब ये माइनस ut, ये है, इसके नीचे 1 करेंगे क्या आएगा, ये 2 पे जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या आएगा, प्लस में 2ut, तो क्या बचेगा हमारा फाइनल ut बाई, ठीक है। आ गया, समझ में आया कैसे बचेगा फिर। तो अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन हमारी का क्या बन जाएगी, vt बाई 2 प्लस में ut बाई, ठीक है भाई। आगे बात सुनिए ध्यान कर। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो s इज इक्वल टू u प्लस v बाई 2 इंटू में t। तो ये चीज किसके बराबर है होती है दोस्तों, देखो यहां से s इज इक्वल टू क्या आ गया फिर हमारा, s इज इक्वल टू v बार इंटू में t, ठीक है। आया समझ, s इज इक्वल टू v बार इंटू में t। अब देखो आगे ऊपर देखते हैं इस तरह, ठीक है। अब s इज इक्वल टू v बार t, अब क्या करेंगे, v बार जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इस पूरे चैप्टर के अंदर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखेंगे, ये चीज ध्यान रखना कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। v बार है उस टाइम क्या हो गया, ये v बार किसके बराबर है, u प्लस v बाई 2, या फिर इसको इसमें चेंज मत करो, ये क्यों बताया है मैंने, सिर्फ इसीलिए बताया क्यों, देखो x इज इक्वल टू vt, ये आपको ये फार्मूला अच्छे से पता है, कैसे डिस्प्लेसमेंट होगी वो किसके बराबर होगी, जब हम वेलोसिटी को t से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसलिए बताया है कि क्योंकि ये इसको इसमें चेंज करेंगे तो एक बार आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे देखो ये डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम और ये सॉरी ये वेलोसिटी है और ये टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं,
वेलोसिटी इनटू में टाइम, या फिर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में, ये फार्मूला तो आपको अच्छे से आता है, ठीक है। तो देखो अब v बार की जगह यहाँ से क्या पुट कर लेंगे, फिर से u प्लस v बाई 2, और देखो इक्वेशन फर्स्ट से t की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, देखो क्या आएगा, ये इस साइड जाएगा v माइनस यू बट डिवाइडेड बाई a, ठीक है। t की जगह क्या पुट कर दूंगा, v माइनस यू बाई a, ठीक है। तो ये क्या आएगा, देखो v, ठीक है, ये इसको u प्लस v लिखो या v प्लस u लिखो, तो प्लस में दोनों चीज सेम होती है, या जैसे 2 प्लस 3 करो या 3 प्लस 2, बात वही है। तो ये क्या बन गया, नीचे का 2a हो गया, ये क्या हो गया v प्लस यू इंटू में v माइनस यू, यानी a प्लस b और a माइनस b। इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, a प्लस b इंटू में a माइनस b। तो इसका क्या फार्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो उसी फार्मूले से इसको क्या लिखेंगे, s इज इक्वल टू u स्क्वायर, सॉरी s इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर बाई 2a, ठीक है। s इज इक्वल टू b स्क्वायर, यही हमारी थर्ड इक्वेशन है, ठीक है। थर्ड इक्वेशन हमारी यही है। इसको थोड़ा सा सोल्व करके ऐसे देखो, ये 2a है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इस साइड आके, तो क्या हो जाएगा v माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, ठीक है। क्वांटिटी जो इसके अंदर यूज हुई है, सॉरी जो सिंबल यूज हुए हैं ये सारे आपको पता ही है कि s क्या है, ये क्या है, और v और u क्या है, ठीक है। तीनों इक्वेशन हमने डेराइव कर ली, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब इसको हम कैलकुलस के हेल्प से कैसे निकालेंगे वो हो गया। कैलकुलस क्या होता है दोस्तों, कैलकुलस में जैसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की हेल्प से इसको कैसे डेराइव करेंगे तीनों इक्वेशन को, वो देखेंगे, ठीक है। आपको दोनों तरीके आने चाहिए। अब इसकी हेल्प से निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस, कैलकुलस की हेल्प से कैसे निकालेंगे। अब a है, पहला a है उसको क्या लिखेंगे, dv बाई dt, a है उसको क्या लिखेंगे dv बाई dt। अब ये इस साइड आएगा, क्या क्या हो जाएगा फिर, a dt इज इक्वल टू dv, dv बनेगा ना। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यानी दोनों साइड इंटीग्रेशन करूंगा मैं, क्या आएगा देखो a dt इज इक्वल टू dv। देखो इंटीग्रेशन है, बायोलॉजी वालों को थोड़ी दिक्कत होगी इंटीग्रेशन के केस में। क्या होता है देखो, इंटीग्रेशन है किसी चीज का, इंटीग्रेशन करना है, तो जैसे ये देखो कि जो क्वांटिटी है वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, जैसे dt के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। तो यहाँ पे जो चीज है देखो a है, तो a है वो dt के ऊपर t के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमने लिया। अब देखो दूसरा क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, और 1 को क्या लिख सकते हैं, t की पावर 0। तो a तो हमारा है कांस्टेंट, t की पावर 0, ठीक। तो इंटीग्रेशन करते टाइम क्या होगा दोस्तों, जो t है उसकी पावर 1 बढ़ जाएगी। कैसे देखो, t की पावर 1 होगी और नीचे क्या आएगा, जो इसकी पावर है वो, ठीक है। और बाद में जो लिमिट दे रखी है, जैसे यहाँ पे a से b लिमिट देनी है, तो क्या कर देंगे a से b और पुट कर देंगे अपर लिमिट, क्या t की जगह क्या पुट करेंगे b,
और लोअर लिमिट क्या आ गई हमारी a, अपर लिमिट हमारी माइनस लोअर लिमिट। तो ये हमारा इंटीग्रेशन सोल्व हो गया इसका। ठीक है, कैसे देखो, जो जो आपका वेरिएबल चेंज हो रहा है, देखो इसकी पावर देखो कितनी है, t की पावर 0 है, यहाँ पे 1 था तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, t की पावर 0, समथिंग पावर 0 इज 1। तो देखो अब t की पावर पहले 0 थी, इंटीग्रेशन के बाद क्या होगी, इसकी पावर में एक ऐड हो जाएगा, 0 + 1 1, और नीचे क्या आ जाएगा जो इसकी पावर है। ठीक है, तो लिमिट कहाँ से है, a से b तक, तो क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट। तो ये इस जो इंटीग्रल है उसको हमने सोल्व कर लिया। अब देख इसको सोल्व कर, ये कैसे है, ये है, ये हमारा कांस्टेंट है t की पावर 0 इंटू में dt, और ये क्या हो गया d। अब देखो t हमारा कहां से चेंज होगा, इनिशियल टाइम 0 और फाइनल टाइम क्या है t। v हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या लेते हैं, किस साइन से दिखाते हैं, u से, और फाइनल वेलोसिटी v से। तो अब देखो यहाँ पे पावर t की पावर 0 है तो नीचे आके क्या होगी 1 a। अब t हमारा चेंज हो रहा है तो t का इंटीग्रेशन होगा ना, तो लिमिट कहां से 0 से t, और ये इस साइड देखो v की पावर 0, और इस साइड नीचे आके क्या होगा v की पावर 1, लिमिट लगाएंगे u से। ठीक है, अब लिमिट पुट करते हैं इसके अंदर, तो क्या आएगा a t माइनस 0, और यहाँ पे क्या आएगा b माइनस u। ठीक है भाई, तो अब ऊपर देखो ये क्या आ गया, a t इक्वल टू b माइनस में u। तो आगे हमारी पहली इक्वेशन b इक्वल टू u प्लस, तो इनकी कैलकुलस से कैसे सोल्व करेंगे, आई बात समझ लो। देखो a dt इक्वल टू dv, इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड, तो t की पावर 0 है तो नीचे क्या होगी, एक पावर होगी, 0 है तो यहाँ क्या होगी 1। ठीक है, बाद में लिमिट पुट करना है, ऐसे ही इस साइड करना। आगे हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड देखो, सेकंड की केस में क्या है, v इक्वल टू dx बाई dt, dx बाई dt। ठीक है, तो अब देखो ये इसको एक बार रब कर देते हैं क्योंकि साइड ये पूरा आएगा नहीं, दूसरी इक्वेशन हम इसी साइड से स्टार्ट करेंगे। आपने शायद इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे हिसाब से, एक बार देख लेना, अगर नहीं लिया हो तो एक बार रोक के लिख देना इसको। ठीक है, अब दूसरी लेते हैं, दूसरी के अंदर देखो क्या है, b है वो किसके बराबर होगा, dx बाई dt है। अब dt साइड आएगा तो क्या होगा, b dt इज इक्वल टू dx। अब v पहली इक्वेशन से b की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, u प्लस at। ठीक है भाई, u प्लस at इज इक्वल टू dx। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अब क्या हो गया, u प्लस at इंटू में dt। देखो यहाँ पे dt है क्या, dt का पुट किया ना, और इस साइड क्या हो गया dx। तो देखो अब इसको अलग अलग कर लो, दो अगर इंटीग्रेशन प्लस में है तो उसको अलग अलग कर सकते हैं, u इंटू में dt प्लस में इंटीग्रेशन at इंटू में dt इज इक्वल टू dx। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी है, देखो v में चेंज देखना है ना हमें, तो v के लिए इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है u, और फाइनल की क्या होती है ये। ठीक है भाई, अब देखो सॉरी गलती माफ करना, देखो चेंज क्या हो रहा है हमारा t, v गलती बोल दिया, t चेंज हो रहा है तो t 0 से t, इसके अंदर भी t चेंज हो रहा है तो 0 से t, इसके अंदर क्या चेंज हो रहा है dx,
यानी x के अंदर चेंज है, x के अंदर चेंज है तो हमारी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हमने ले ली 0 और फाइनल क्या लेंगे s, क्योंकि s की फॉर्म में मांगा था ना हमने डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भाई, अब देखिए इस साइड देखते हैं इसको। ut का क्या है, u का क्या आएगा, u कांस्टेंट है इनिशियल वेलोसिटी, तो और t की पावर 0 इनटू में dt, ये होगा 0 से t। एक एक तीन टर्म है, इनको एक एक करके सोल्व करते हैं। इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड, तो इसको ठीक है, तीनों टर्म को अलग अलग सोल्व करके दिखा। तो t की पावर 0 है तो इस साइड आगे क्या आएगा, u तो एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट है, t हो गया और 0 से t की पावर 0 है तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, t की पावर 1 अपॉन में 1। ठीक है, तो इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे तो u t माइनस 0, तो ये क्या आ गया u। ठीक है, ये हो गया हमारी फर्स्ट। और देखो सेकंड वाली, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड वाली आप देखो, सेकंड वाली में क्या है, a t dt, a 0 से t, a t dt, a कांस्टेंट है, t की पावर 1 है, तो 1 है तो आगे इंटीग्रेशन के बाद क्या होगी, पावर t की पावर 2 और डिवाइडेड बाय 2, dt के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, इस dt का मत सोचना कुछ होगा, क्यों, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में तो हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो t की पावर पहले 1 थी तो क्या होगा, t की पावर 2 और डिवाइडेड बाय 2। अब लिमिट पुट करेंगे इसके अंदर 0 से t, और साथ में क्या आएगा a, क्यों, क्योंकि a तो कांस्टेंट है a। अब इसके अंदर पुट करो, ऊपर लिमिट पुट करेंगे तो t²/2 ही आएगा, और लोअर लिमिट पुट करेंगे 0, क्योंकि t की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 आ गया, तो ये क्या आ गया a t²/2। ठीक है, अब लास्ट वाला बचता है dx, थर्ड वाला देखो dx है, कहां से कहां चेंज हो रहा है, 0 से लेकर s तक, क्योंकि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 है हमारी और फाइनल s। x की पावर क्या होगी यहाँ पे 0, तो उस साइड का क्या होगा, x की पावर 1, x 0 से s लिमिट है, तो पुट करेंगे तो क्या आएगा s माइनस 0, तो dx का क्या आ गया s। तो तीनों आगे हमारे तीनों पार्ट, पहले पार्ट से क्या आया ut, दूसरे से क्या आया है at²/2 और लास्ट वाले से क्या आया है s। तो कोई इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at। ठीक है भाई, हमारी सेकंड आ गई। ठीक है, आगे भी सेकंड इक्वेशन, वो दूसरी इक्वेशन हमने सोल्व कर, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आपको दिक्कत, ठीक है, अब करते हैं थर्ड वाली सोल्व। थर्ड वाली इक्वेशन कैसे आई इसको देखो। थर्ड वाली इक्वेशन कैसे आती है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, थर्ड के अंदर हम क्या लेंगे, थर्ड के अंदर लेंगे a dv बाई dt। अब dv बाई dt को चेन रूल से क्या लिख सकते हैं, dx dv बाई dx और dx बाई v। ये कब होगा दोस्तों, जब v है वो हमें किसकी फॉर्म में दिया, मिले x, और x किसकी फॉर्म में होगा, d की फॉर्म में। यानी जो v है वेलोसिटी है हमारी, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी दोस्तों, डिपेंड ऑन x, यानी डिस्प्लेसमेंट के ऊपर हमारी वेलोसिटी डिपेंड करेगी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर वेलोसिटी डिपेंड करेगी, वेलोसिटी डायरेक्टली है वो t के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, इसके ऊपर डिपेंड करेगी डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट किसके ऊपर डिपेंड करेगी दोस्तों, वो डिस्प्लेसमेंट करेगी डिपेंड्स ऑन, यानी जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के ऊपर डिपेंड करेगी, और वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, s के। अब देखो इसी चीज को dx से dx काट दूंगा तो क्या आएगा, देखो ऐसे कटता तो नहीं है, लेकिन फिर भी देखो dx से dx काटूंगा तो क्या आएगा, वापस से dv बाई dt आ गया। वहां पर इसको क्या बोलते हैं, चेन रूल। ठीक है, इसको देखते हैं कैसे आएगा। देखो अब
ये हो गया ए डीवी ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी एक्स, ठीक है। और डी एक्स बाई डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, v, ठीक है। डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, v। तो अब क्या होगा, ये v तो इसी साइड रहेगा, ये dx किसकी साइड आएगा, dx आ गया इस साइड, और ये क्या होगा v d, ठीक है, v d। आगे वही बात समझो, v d। अब देखो a हमारा कांस्टेंट, अब पहले क्या करते थे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, लिमिट लेते टाइम ये देखना कि कौन सी चीज आपकी चेंज हो रही है। देखो इंटीग्रेशन कर दिया हमने, ये dx इक्वल टू v d, इंटीग्रेशन लेंगे बहुत सारे, तो देखो क्या चेंज क्या हो रहा है, x। तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल क्या होगी 0, फाइनल क्या लिखी हमने s, ठीक है भाई। वेलोसिटी इनिशियल क्या लिखी u और फाइनल क्या है v। अब करो इसको डिफरेंशिएट, ये पहला पार्ट मान लिया, ये सेकंड, दोनों को अलग अलग सोल्व करके कैसे a dx, a हमारा क्या होगा कांस्टेंट, 0 से कांस्टेंट है भाई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो क्या होगा, इसको कैसे लिखेंगे, 0 से s, a कांस्टेंट है, चाहे इसको बाहर ही ले लो, ठीक है। x की पावर 0 और dx, x की पावर 0 है तो आगे चल के क्या होगी, बढ़ती है ना एक पावर इंटीग्रेशन के अंदर, ये होगी 1, और लिमिट कहां से है 0 से s, ठीक है। ये s है, क्या है ये a कांस्टेंट है, ये इसके साथ, ठीक है भाई। तो क्या आ गया a s, जब लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा a s। अब दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट के अंदर क्या है, ये होगा फर्स्ट पार्ट हमारा, ये है सेकंड पार्ट। अब इसके अंदर है दोस्तों u से भी हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है और v d, ठीक है भाई। u से हम v वेलोसिटी चेंज हो रही है और v d, v की वैल्यू सॉरी v की पावर कितनी है 1, तो इंटीग्रेशन के बाद पावर कितनी होगी, v की पावर 2 और डिवाइडेड बाय क्या होगी, जो पावर है, कितनी पावर है 2, तो डिवाइडेड बाय 2। अब लिमिट पुट करेंगे u से, तो क्या आएगा, लिमिट पुट करेंगे v की जगह v पुट करेंगे तो v स्क्वायर बाय 2 माइनस में u स्क्वायर बाय 2, या फिर इसको ऐसे लिख दो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में, ठीक है। 1 और 2 इक्वल है तो इक्वल पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो a s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर बाई 2। अब ये देखो इस साइड लेके आएंगे तो ये हो गया 2s, और ये हमारी थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2। आगे वो बात से तो कैलकुलस से इस प्रकार इसको निकालेंगे, ठीक है। इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, तो लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि कैलकुलस से भी आप आसानी से इसको समझ सकते, ठीक है। तो लिया होगा स्क्रीनशॉट, आइए। तो अब एक चीज और देखेंगे बस इसके अंदर, कि अगर डिस्प्लेसमेंट इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है कुछ, यानी 0 नहीं है इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, तो उस केस के अंदर जो इक्वेशन है हमारी वो बदलेंगे या नहीं, ठीक है। सॉरी, पहली इक्वेशन क्या थी हमारी, b इज इक्वल टू u प्लस a, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट का कोई फैक्टर नहीं आ रहा, इसके अंदर तो ये तो रहेगी एज इट इज। दूसरी क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ प्लस हाफ 80। देखो डिस्प्लेसमेंट का फैक्टर इसके अंदर आ रहा है। अगर मान लिया s नॉट डिस्प्लेसमेंट है तो क्या करेंगे, s की जगह क्या पुट करना पड़ेगा हमें, s माइनस s नॉट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है भाई। s माइनस s नॉट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80, और
v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a s s माइनस s। ये हमें चेंज करना पड़ेगा अगर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है कुछ, ठीक है भाई। तो ये होगा, ये क्यों होता है देखो, ये होगा एक्स टी ग्राफ में, एक्स टी ग्राफ है कुछ ना कुछ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है एस नोट, ठीक, एस नोट। फिर ये मूव करके यहाँ पे चला गया एस नोट, ठीक है। तो अगर हम ये लगाएंगे क्या, अगर हम पहले वाला रूल लगाएंगे क्या होगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और ये फार्मूला किसके लिए है दोस्तों, ये फार्मूला है जब ओरिजिन से स्टार्ट हो, ठीक है। तो इससे जो चीज निकलेगी फिर उसकी वैल्यू गलत आएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपकी कहां से हो रही है, एस नोट से एस, ना कि जीरो से लेकर एस। ये इक्वेशन कहां से डिस्प्लेसमेंट बताती है, 0 0 से लेकर एस। इसको थोड़ा सा सीधा करके ऐसे, ठीक है भाई। ये कहां से बताएगी, 0 0 से। इससे फिर जो चीज निकालेंगे ना इस मोशन के लिए तो गलत आएगी, ठीक है। इसकी करेक्शन कर देते हैं, कैसे, ये चीज घटा देंगे ना, ठीक है, क्योंकि एस हमारा ये है। देखो अब वेक्टर से भी समझ लो इसको, ऐसे ये है और ये वेक्टर, ऐसे ये ओ है, ये ओ पॉइंट है हमारा, ये S1 है, ये S है, ऐसे ओ S1 प्लस S1 इसके बराबर है ओ S1, ठीक है, ठीक है। और निकालना हमें क्या है, SS1, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो यही है एस एस, ठीक है। तो SS1 निकालेंगे तो क्या आएगा, OS1, ठीक है भाई, OS1 माइनस में OS1, ये S है, OS1 नहीं है, ये OS, ये है ना भाई, गलती होगी थी लिखने में, ये S है, ये S पॉइंट है, तो OS। इस प्रकार ये दूसरा वेक्टर है SS1 इज इक्वल टू OS1। तो SS1 निकालना है हमें, तो किसमें से डिवाइड करेंगे, सॉरी करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, OS1 में से OS सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आएगा हमारा, ये आ जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर पॉइंट। अब देखो ये कितना है दोस्तों, SS1 निकालना है हमें, ये कितना है S, ठीक है, क्यों, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। और ये कितना है हमारा S नोट, तो S माइनस SS1 हमें निकालना है, तो SS1 क्या आएगा, S माइनस S1। तो इसलिए S की जगह बुक करेंगे S माइनस S, ठीक है भाई। आगे बात सुनिए, एक आपका वो रह गया कौन सा, उसको मैं बाद में करवाऊंगा अगली क्लास में, कि V बार है तो U प्लस V बाई, ठीक है, ये इसके इक्वल होगा, ये अगली क्लास में बता दूंगा, भी देखना, ठीक है। एग्जांपल से समझाऊंगा, वैसे तो समझ नहीं आएगा, ठीक है। ये आज वाली क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी, अगर ये तो यहीं तक पढ़ लेते हैं तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट लेना, ऊपर वाला मिला है तो देख लो, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ये पूरे को देख लो, ठीक है। आज की क्लास तक रखते हैं, अच्छे से आप तैयारी कीजिए, इसके न्यूमेरिकल भी मैं करवाऊँ, ठीक है। साथ साथ एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं नहीं हम, ठीक है। तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, सॉरी एग्जाम्पल जो भी आपकी एक्सरसाइज होगी हम करें। तो आज जय हिंद जय भारत।